अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सेनेट की कैबिनेट कमेटी बराए हेल्थ की जानिब से रिकमेंडेशन दी गई है कि आपका जो एमडी कैट एग्जाम है उसको एटलीस्ट 2 मंथ के लिए जो है वो डिले कर दिया जाए, 2 माह के लिए जो है उसे मौखर कर दिया जाए। सामने स्क्रीन पे आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। और बेसिकली ये वही कमेटी है जिनकी जानिब से पीएमडीसी बिल का जो है वो अप्रूवल दिया गया था। स्टार्ट में आपको पता है कि कमेटी के चेयरमैन की जानिब से अपोज किया गया था बिल के हवाले से, बट अब एमडी कैट एग्जाम को फ्लड की वजह से डिले करने की उन्होंने भी जो है वो सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि जरूर कंट्री की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपका एमडी कैट 2 मंथ के लिए डिले हो जाए। मैं इसकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है या नहीं, या नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। उसके साथ साथ कल कम्युनिटी टैब में मैंने आपके साथ एक पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट में आपका जो है वो एमडी कैट, पीएमसी, पीएमडीसी, इन तमाम चीजों के हवाले से जो मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन है उनको मैंने मेंशन किया था, और अब इनके हवाले से मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। तमाम लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकेंगी। उसके साथ साथ वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। अगर आपका पाकिस्तान में किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, आप जर्मनी, चाइना, पोलैंड, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रोमानिया, जॉर्जिया वगैरह में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पर किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट नहीं है, जस्ट एफएससी में 60% मार्क्स की बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर एफएससी का रिजल्ट नहीं आया तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट प्लस होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको इस सिचुएशन का जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड या इसका कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, अली रजा साहब क्या गेम और कैसे खेल रहे हैं, पीपल पार्टी वाले क्या चाहते हैं, आखिर इनका यहाँ पर ये जितना भी इश्यू है एमडी कैट का जिसकी बेस पे आपका एडमिशन होना है, उन सब को इन लोगों ने आखिर पर्सनल इशू क्यों बना लिया और कैसे बना लिया। इसमें डेफिनेटली बात स्क्रीन पे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्क्रीन के पीछे पसे पर्दा भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और बाकायदा एक प्लानिंग की जा रही है जिसमें कोर्ट के थ्रू भी ये ट्राई हो रही है कि अगर कोई और रास्ता नहीं बचता तो कोर्ट के थ्रू भी आपका एमडी कैट जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाए। कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन है, वो डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, मैं यहाँ पर किसी को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज की यहाँ पर किसी किस्म की कोई जरूरत है। मैं लगी लिपटी के बगैर जो एक्चुअल फैक्ट्स होंगे, जो चीजें मुझे पता है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। वट एवर उससे कोई नाराज होता है या खुश होता है, ये चीज यहाँ पर मैटर नहीं करती। देखिए, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एमडी कैट डिले के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, अल्हम्दुलिल्लाह पहले बता दिया था कि जी आपका एमडी कैट जरूर हर सूरत डिले होगा, और वो डेफिनेटली बात है, यहाँ पर डिले हो चुका है। वो नोटिफिकेशन, वो तमाम चीजें आप देख चुके होंगे, उसकी डिटेल में जाने की जो है वो जरूरत नहीं है। बस मैं इतना आपको बता देता हूँ कि इस वीक के एंड तक जो है वो आपको शेड्यूलिंग का ऑप्शन दोबारा मिल जाएगा। आप अपनी डेट्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लें, उसका मैं आपको आंसर कर दूंगा। लेकिन डिले के वाले से यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है वो ये है कि आपका इक्वली हर जगह पे डिले नहीं किया गया। कहीं पर जो है वो मैक्सिमम डिले की तरफ चले गए हैं, लेकिन जो मिनिमम डिले है वो आपका 14 सितंबर तक किया गया। जिस तरह के आप यहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद का ऑप्शन देख सकते हैं। इट मीन कि यहाँ पर जस्ट और जस्ट 7 डेज का डिले किया गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जब आप डिले कर रहे हैं तो आपने अक्रॉस द कंट्री एक साथ डिले क्यों नहीं किया। नेशनल एमडी कैट है तो आप उसको पूरे मुल्क में यूनिफॉर्मली जो है वो क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे। उसके बाद रिजल्ट के वाले से भी ये है कि रिजल्ट आप इमीडिएटली नहीं दे रहे। आपने कहा है कि जब एमडी कैट खत्म हो जाएगा, पूरे मुल्क में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रिजल्ट इशू करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट जो है वो तो तकरीबन जाके नवंबर तक आएगा। अब जिस बच्चे ने 14 को एमडी कैट दे लिया है, उसने उसके बाद कोई और काम ही नहीं करना। वो सुकून से बैठ के 2 माह जो है वो रिजल्ट का वेट करता रहे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिजल्ट वो कोई भी चीज जो है उसको प्लान या फाइनलाइज कर सकता है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में तमाम स्टैटिस्टिक्स, तमाम चीजें आपके सामने क्लियर करूँ। देखें, इस सब की यहाँ पर बड़ी सिंपल सी रीजन है, और वो रीजन ये है कि ये लोग, चाहे वो पीपल पार्टी क्यों, चाहे वो पीएमसी क्यों, नून लीग क्यों, गवर्नमेंट क्यों, वो अब इसको एक एमडी कैट, एक एंट्री टेस्ट, एक बच्चों का एडमिशन टेस्ट, उसकी बजाय एक पर्सनल इशू बना चुके हैं। ये अब एमडी कैट की बजाय लोगों की ईगो का प्रॉब्लम बन गया। एक तरफ अली रजा और उनकी टीम है, और दूसरी तरफ डेफिनेटली बात है आप हेल्थ मिनिस्टर कह लें या जो भी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं या पीएमसी के अंदर, दूसरी तरफ हेल्थ मिनिस्टर और उनके लोग हैं। अली रजा साहब की जो है वो पीएमसी से छुट्टी हो चुकी है, वहां से तो वो जा चुके हैं। बट मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ कि अभी तक वहाँ पे बाकी जो लोग बैठे हैं, जो उसको अभी रन कर रहे हैं, वो सारे के सारे वही लोग हैं जिनको अली रजा साहब खुद पीएमसी के अंदर लेकर आए थे। चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे उनके जो भी मेंबर बोर्ड वगैरह है, किसी का नाम लेने की बजाय मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि वो तमाम के तमाम वही लोग हैं जो अली रजा साहब लेकर आए थे, और अभी तक वो अली रजा साहब की दी हुई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर जो उनका पहला प्लान था, अगर ये स्लैब का इशू ना आता, डेफिनेटली बात है अभी आपका बिल जो है उसका सेनेट से तो अप्रूवल आना है, पीएमडीसी बिल का प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर करने हैं,
और अगर जो उनका एक्चुअल में प्लान था वो ये था कि अगर ये फ्लड का इश्यू ना आता, चीज़ें उसी तरह चलती रहती और किसी भी वजह से आपका एमडी कैट जो है वो 7 सितंबर को स्टार्ट ना हो पाता। अब तो डिले हो चुका है ना, लेकिन जो नॉर्मल सिचुएशन थी कि वो 7 सितंबर से एमडी कैट स्टार्ट ना करते या उस हवाले से कोई अनाउंसमेंट आती। फिर उसके अकॉर्डिंग इन लोगों का यानी कि अली रज़ा एंड कंपनी का प्लान ये था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस करते, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का केस होता, उसमें जो पीएमसी के रूल एंड रेगुलेशन है उनका रेफरेंस दिया जाता और उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर ये पॉइंट रेज़ किया जाता है कि चूँकि पहले जब पीएमसी की काउंसिल काम कर रही थी तो वो उस टाइम 100% लीगल थी, उसके जितने भी आप कह लें कि डिसीजन वगैरह थे, मीटिंग थी, जो भी उनके ऑर्डर थे वो तमाम लीगल थे, उनका स्टेटस वैलिड है। तो चूँकि पीएमसी के रूल एंड रेगुलेशन कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके डिसीजन थे उनका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी था। तो वहाँ पर कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती कि आप ऑर्डर करें कि आपका एमडी कैट जो है वो 7 सितंबर से जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया जाए। ये यानी कि उनका पहले का प्लान था कि अगर गवर्नमेंट किसी भी वजह से डिले करती है तो वो कोर्ट के थ्रू ऑर्डर लेकर आते हैं कि आपका एमडी कैट जो है वो 7 सितंबर से जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। उस टाइम तक पीएमडीसी का बिल तो पास नहीं हो चुका होना था और ना ही उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी थी। अब इस पे कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते, लेकिन ये उनका एक्चुअल प्लान था और यहाँ पर जो बड़ा मिसहैप हुआ वो ये हुआ कि आपका फ्लड आ गया, एक नेशनल इमरजेंसी बन गई, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको ये प्लान जो है वो कुछ टाइम के लिए डिले करना पड़ा या उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद ये जो लोग हैं जिनका मैं यानी कि जिनको कह रहा हूँ कि पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट और उनकी कंपनी, उनकी जानिब से अभी तक हार नहीं मानी गई, अभी तक जो है उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की और उसकी यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल ये दे दूँ कि उनको नेशनल हेल्थ कमेटी की जानिब से बाकायदा इंस्ट्रक्शन आई थी कि जी आपने एमडी कैट हर सूरत डिले करना है। अब वो डबल सिचुएशन में आ चुके थे। एक तरफ उन्हें इंस्ट्रक्शन मिल रही थी जो उनके आप कह लें कि एक्स बॉस थे उनकी जानिब से कि जी आपने एमडी कैट डिले नहीं करना, एटलीस्ट किसी सेंटर पर एक बार स्टार्ट कर दें, उसके बाद हम सिचुएशन को संभाल लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ कमेटी की, गवर्नमेंट की, हेल्थ मिनिस्ट्री की सबकी इंस्ट्रक्शन थी कि आपका एमडी कैट जो है उसको डिले कर दिया जाए। इस वजह से ये दरमियान वाला रास्ता निकाला गया। इसमें हर सेंटर पर आपका एमडी कैट जो है वो एक डिफरेंट डेट को स्टार्ट हो रहा है। इस सब के पीछे बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। इस सब के पीछे एक्चुअल में ये प्लान था। अब आ जाते हैं कि असल में इन लोगों की मतलब आप कह लें कि ये जितना सारा इशू हो रहा है या मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है और वो जो मैंने स्टार्ट में कहा कि पर्सनल इशू है। एक तरफ हेल्थ मिनिस्टर और उनकी टीम है जो कहती है कि जी एमडी कैट तो पीएमडीसी लेगी, प्रोविंस लेवल पे जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग तमाम चीजें होंगी। दूसरी तरफ अली रज़ा साहब और उनके लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी हमने इस बार तो एमडी कैट पीएमसी के ही थ्रू कंडक्ट करवाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, नेक्स्ट की आप देख लेना, लेकिन फिलहाल पीएमसी लेगी। क्योंकि हेल्थ कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, जिनको स्टूडेंट्स पहले काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी जानिब से भी यहाँ पर आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा है कि जब पीएमडीसी आ ही रही है, उसका बिल भी पेश हो रहा है, तो फिर पीएमसी मामलात को क्यों खराब कर रही है? उन्हें पीएमडीसी को एमडी कैट कंडक्ट करने का जो है वो अपॉर्चुनिटी चांस देना चाहिए और पीएमडीसी आने के बाद उसको ही तमाम चीजें डिसाइड कर लेनी चाहिए। मैं अब कंक्लूजन की तरफ आ जाता हूँ कि देखिए इन चीजों का क्या होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि उनका पक्का प्लान है, ये चीज कंफर्म है कि अगर आपका एमडी कैट इसी तरह चलता रहता है, कोई और टेक्निकल इशू नहीं आता, गवर्नमेंट की जानिब से कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं आते, तो फिर पीएमसी के जो एक्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे अली रज़ा साहब, उनका यही प्लान है कि 14 से उन्होंने एमडी कैट स्टार्ट करवाना है, कोर्ट के थ्रू करवा लेंगे। अगर नॉर्मल हालात में नहीं होता, वहां पर एक बड़ा तगड़ा किस्म का केस करके पीएमसी के जो ओल्ड रूल एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आपका एमडी कैट 14 तक स्टार्ट किया जाए। ये तो एक उनका प्लान है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, जो गवर्नमेंट का प्लान है, उनका यही है कि एमडी कैट अभी फर्दर डिले होगा और ये चीज भी इंशाल्लाह ताला 100% कंफर्म है। अगर आप कोर्ट वाली एक्सेप्शन को निकाल देते हैं, कोर्ट में क्या हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी को देखेंगे फिर उनका कंफर्म प्लान यही है कि आपका एमडी कैट फर्दर डिले होगा। कितना डिले होगा? यहाँ पर अगर आप सेनेट कमेटी के हवाले से देखें तो उनकी जानिब से तो ये रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट आप 2 मंथ के लिए जो है वो एमडी कैट डिले कर दे। बट गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग डिले इतना ही होगा कि पीएमडीसी दोबारा से आ जाए और आके कंट्रोल संभाल ले, एमडी कैट प्रोविंस लेवल पर चला जाए और उसके अकॉर्डिंग ही चीजें डिसाइड हों। गवर्नमेंट को छोटा सा इशू आ रहा है वो ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके मिनिस्टर वगैरह हैं, सेनेट के मेंबर्स हैं, वो तमाम के तमाम लोग फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज में किसी भी वजह से जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। उनकी जो आप कह लें कि फोकस है वो वहां पर डाइवर्ट हो चुका है। जैसे ही वो उन चीजों से फ्री होंगे उसके साथ ही आपका सेनेट का इजलास होगा और वहां से पीएमडीसी बिल का अप्रूवल हो जाएगा। डेट्स अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ डेट्स कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ज्वाइंट सेशन से हो जाएगा, मुख्तलिफ रूमर्स चल रही हैं, लेकिन चूंकि अभी तक इस हवाले से कोई कंफर्म न्यूज नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। बट इंशाल्लाह ताला आपका एमडी कैट 14 सितंबर से फर्दर मजीद डिले होगा, जरूर डिले होगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस न्यूज को भी चेक कर रहे हैं जिसपे स्टार्ट में मैंने आपके साथ मेंशन किया था
कि जो आपकी सेनेट की कौमा कमेटी ने वजारत सेहत एंड पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को एमडी कैट के इम्तिहानात कम अज कम 2 माह तक मौखर करने की सिफारिश कर दी। कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब की जानिब से भी यही कहा गया है कि आपने जो कि एमडी कैट जो है वो पीएमडीसी बिल के अकॉर्डिंग मुनक्किद करना है, जो पास हो जाना है। वो भी यही बात कह रहे हैं कि किसी न किसी स्टेज पे इसको तो पास हो ही जाना है। लिहाजा हम भी स्टूडेंट के वसी तर मफाद में डेफिनेटली बात है, उनके पास इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये मुतालबा या ये डिमांड करते हैं कि एमडी कैट को मजीद कम अज कम 2 माह तक मौखर कर दिया जाए। इन शॉर्ट अगर आपने उनका इंटरव्यू सुना हो तो वो पीएमसी से बेसिकली ये कह रहे हैं कि खुदारा अब बच्चों को माफ कर दें, जितना आप ह्यूमिलिएट कर सकते थे आपने उतना ह्यूमिलिएट कर लिया। अब उसके बाद बच्चों को जो है वो पीएमडीसी के हवाले कर दें, पीएमडीसी आएगी, उसके बाद प्रोविंस लेवल पे आपका एमडी कैट जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही कंडक्ट होगा, एनएलई वगैरह वो तमाम चीज़ें खत्म हो जाएँगी। कुछ बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि सर हमने पीएमसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर ली है, अभी इस साल हमें पीएमसी के अकॉर्डिंग एमडी कैट जो है वो दे लेने दें, नेक्स्ट का नेक्स्ट देखा जाएगा। तो उनके हवाले से मैं लास्ट पर सिर्फ एक सेंटेंस कहूँगा, देखिए आप एमडी कैट तो दे लें, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी के हवाले से है। ना तो आपके पास कार्बन कॉपी होगी, ना रिजल्ट के हवाले से पता होगा, जो पीएमसी की करप्शन होती है उसके हवाले से अगर आपने मेरी वीडियोस चेक नहीं की तो आप वो वाली वीडियो चेक कर लें कि वहाँ पे रिजल्ट कैसे डेवलप हो जाता है। होप सो कि इस सवाल से आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। अगर आपको ये तमाम बात समझ आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। काशिफ राइट्स पे नया है तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें।